हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम भारतीय राजतंत्र के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अधिकतर एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग है नेवी ब्लू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुनाव चिन्ह लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो जो हाथी का चुनाव चिन्ह होता है ये सभी में राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग जो होता है वो पंचवर्षीय निकाय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को राज्यों के संघ में वर्णित करता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए? तो भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति एवं कार्य दो सूचियों में विभाजित किए गए। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संविधान की सूची में विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक दिन के अंदर लोकसभा में 15 अधिकतम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वातंत्र्य के अधिकार में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय सरकार है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक दोनों हो सकता है। मतलब 6 वर्ष का होता है और अधिकतम इसकी एज होती है 65 साल की उम्र तक रहते हैं इसके पद पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। अब अगला है, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि 6 वर्ष होती है। अगला है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब अगला है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से राष्ट्रपति संदर्भित होता है। अब अगला है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल होता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत श्रमिक संघ शामिल होता है। अब अगला है, भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? तो भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार केंद्र में निहित होते हैं। अगला है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या होती है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि होती है प्रति 2 वर्ष। अगला है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है देश का एक अभाज्य अंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1990 के तहत
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु सीमा को। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? तो ये संवैधानिक सरकार का प्रावधान है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना या फिर इंग्लिश में कहे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु होती है न्यायालय चलाने की वो होती है 65 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार में से किसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक उपायों का जो अधिकार था उसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा एवं हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? तो के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था। अब अगला है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। अब अगला है, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो नियमों का पालन कराना न्यायपालिका का कार्य होता है। अब अगला है, किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। अब अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था। अब अगला है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। अगला है, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो सर्वोच्च संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। अगला है, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य 500 व्यक्ति हो सकते हैं। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। अब अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सन 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए थे। अगला है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है। अगला है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब अगला है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो, मतलब 14 वर्ष के से कम के बच्चों को कारखानों में काम कराना अवैध है। अगला क्वेश्चन है, दल बदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण
संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अब अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रश्नों से कुछ सीख सकें।